नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास पर। हम पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोगों ने अगले वीडियो में जाना था विषाणु जनित रोग। इसमें जानेंगे कि जीवाणु जनित रोग क्या होते हैं। जीवाणु जनित रोगों को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या कि रेखा मैं टीबी और डीबीडी का प्लग टिका दूं। हे रेखा मैं टीबी और डीबीडी का प्लग टिका दूं। तो सबसे पहले हे से हो जाता था हैजा। अब जो हैजा बीमारी है उसका कारक कौन होता है, यानी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। तो विब्रियो कोलोरी के कारण हैजा बीमारी होती है हमारे शरीर में। और जो यह वायरस होता है हमारे कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है यानी प्रभावित करता है, यानी प्रभाव किस पर दिखाई देता, तो हमारे यकृत यानी लीवर और आंत पर, लीवर और इंटेस्टाइन पर इसका प्रभाव होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे जानेंगे कि हमें हैजा है या किसी को हैजा है। तो उल्टी होगी, दस्त लगेंगे, निर्जलीकरण होगा हाथ पैर में, ऐठन होगी, ये सारे लक्षण होते हैं हैजा के। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाना शरीर में। दस्त का मतलब होता है कि बार बार बाथरूम जाना। और उपचार, अब इसके लिए उपचार क्या हो जाएगा, तो एंटीबायोटिक्स जो टैबलेट्स होती हैं या सिरिंज इंजेक्शन होते हैं, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ये कभी कभी ओआरएस का वन लाइनर में पूछ लेता है या ऑप्शनल में पूछ लेता है कि ओआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आते हैं दूसरा सिफिलिस। अब सिफिलिस जो है वह किसके कारण होता है, कौन से वायरस के कारण होता है, उसका क्या नाम होता है, तो उसका होता है ट्रिपैनोमा पैलिडम। क्या है, ट्रिपैनोमा पैलिडम के कारण होता है। अब यह प्रभाव किस पर डालता है, हमारे किस अंग के शरीर पर डालता है, तो यह हमारे जननांगों पर प्रभाव डालता है। क्या होता है, जननांगों में घाव हो जाते हैं, यानी हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें घाव हो जाते हैं। और अब इसके उपचार क्या है, तो इसका उपचार है सिप्लॉक्स एंटीबायोटिक जो होती है उसको दिया जाता है व्यक्ति को जिसको सिफिलिस होता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है निमोनिया। अब यह किस वायरस के कारण होता है, तो यह होता है डिप्लोकोस निमोनो के द्वारा होता है। प्रभाव किस पे डालता है, कौन सा जो निमोनिया होता है प्रभाव किस पर डालता है, तो हमारे श्वसन तंत्र यानी रिस्पायरेटर सिस्टम पर काम को डैमेज करता है। तो इसीलिए देखा होगा जिसको निमोनिया होगी वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। अब कैसे पहचानेंगे कि निमोनिया है, सर्दी होगी, खांसी होगी, और खांसी के साथ शरीर में जब वो खांसेगा तो शरीर में खिंचाव महसूस होगा। यह सारे किसके लक्षण है, तो निमोनिया के लक्षण है। अब आते हैं कौन सी दवा आती है, यानी इसके उपचार में क्या किया जाता है, तो एस्पेराइसिन इबुप्रोफेन नाम की जो टैबलेट है उसको दिया जाता है। फिर आते हैं 4 नंबर पर मियादी बुखार जिसको आंत ज्वर कहते हैं या टाइफाइड कहते हैं। टाइफाइड यह बहुत कॉमन हो गया, नाम सुना होगा आपने, मियादी बुखार यानी अंत ज्वर। अब इसका कारण कौन होता है, तो इसके कौन सा वायरस जीवाणु है वह के द्वारा होता है, तो सल्मोनेल्ला थाइफी सेल्मोनेल्ला टाइफी के द्वारा यह होता है। अब प्रभाव किस पर डालता है, यानी कौन से पार्ट पर, तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है यानी आंतों में यह प्रभाव डालता है। फिर आते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके जो लक्षण होता है, क्या होता है इसके लक्षण, बुखार, कमजोरी, बुखार आ जाता है, तेजी से बुखार आता है और ठंड लगने लगती है। और क्या होता है कि कमजोरी महसूस करने लगता है जो जिसको होता है टाइफाइड, और जो उसका मल है वह काले रंग का हो जाता है। अब इसके उपचार में क्या क्या लिया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा जीफी 0 टैबलेट जो होती है, एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन और सिट्रियोजोन, ये सारी टैबलेट
जो हमारे मियादी बुखार, जिसको इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं, इसके इलाज में ली जाती हैं। अगला कौन सा हो जाता है? यक्ष्मा, जिसको हम तपेदिक यक्ष्मा जिसको हम तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं। तो आप टीबी के 3 नाम याद रखिएगा हिंदी के, यक्ष्मा, तपेदिक एवं क्षय रोग। अब ये कौन से बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है? तो माइकोबैक्टीरिया द्वारा होता है, और ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरिया होती है। कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। इसीलिए हम इसको शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। अब जो यह क्षय रोग है, यह प्रभावित कौन से भाग को करता है हमारे? तो यह हमारे रिस्पायरेटर सिस्टम को डैमेज करता है। अब लक्षण क्या होंगे इसके? यक्ष्मा के खांसी के साथ बलगम व रक्त निकलना। जब व्यक्ति खांसेगा तो उसके साथ बलगम निकलेगा और बलगम के साथ रक्त आने लगता है। यह इसके लक्षण होते हैं। और क्या होता है कि बुखार आएगा, तेजी से कमजोरी होगी व्यक्ति को। अब इसके उपचार में क्या क्या लिया जाता है, यानी इसके ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? तो टेरामाइसिन वैक्सीन लगाई जाती है, बहुत ही पॉपुलर है जो टेरामाइसिन। और बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है। इथम्बुलुटोल का वैक्सीन लगाई जाती है। अब आपने देखा होगा जहाँ जहाँ टीबी की जांच होती है उसे हम डॉट्स कहते हैं। डॉट्स जो बलगम के द्वारा होती है, तो इसको डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट। ठीक है। फिर आते हैं रोहिणी, जिसको हम डिप्थीरिया कहते हैं। टीबी और डीबीडी का प्लग टिका दूं, डीबी, तो डी से आ जाता है डिप्थीरिया, जिसको हम हिंदी में रोहिणी कहते हैं। अब यह किसके द्वारा होती है, यानी कारक कौन होता है? कौन सा बैक्टीरिया कारक होता है? कोरियम बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का जो जीवाणु होता है उसके द्वारा यह होती है। फिर आते हैं कि यह प्रभाव किस पर डालता है? यह भी श्वसन तंत्र पर प्रभाव डालता है, यानी हमारे गले के जो टांसिल होता है उस पर यह प्रभाव डालता है खासकर। फिर आते हैं कि अब इसका लक्षण कैसे होता है, कैसे पहचानेंगे कि व्यक्ति को रोहिणी है? तो इसमें क्या होगा? बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, शरीर दर्द, गले में दर्द, गले की आवाज, गले से आवाज ना आना, ये सारे सब लक्षण होते हैं डिप्थीरिया यानी रोहिणी के। फिर आते हैं भोजन विषाक्तता, यानी जिसको हम आम बोलचाल भाषा में कहते हैं फूड पॉइजनिंग या बोटुलिज्म, या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोटुलिज्म, यानी जो भोजन विषाक्तता। अब यह किसके कारण होता है? कौन से वायरस के कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब इसका कारण कौन होता है? कारक और कारण में दोनों में अंतर होता है। कारक मतलब जिसके द्वारा होता है, जौन सा जीवाणु उसमें रोल निभाता है। कारण कौन सा होता है? जिसके द्वारा होता है तो जो हमारे दूषित भोजन होता है उसके द्वारा हो जाता है, या दूषित पानी से हो जाता है। फूड पॉइजनिंग खासकर इन्हीं से होता है, जो दूषित भोजन या पानी से होता है। अब प्रभाव क्या करता है? जो फूड पॉइजनिंग या हमारे लीवर को डैमेज करता है, यानी यकृत पर सीधा प्रभाव इसका पड़ता है। और इसका लक्षण क्या होता है कि तेजी से पेट दर्द होगा, और पेट दर्द के साथ साथ उल्टी भी होने लगेगी। फिर आते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार में क्या क्या होता है? तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है जिसको भोजन विषाक्तता होती है। अब आते हैं 8वें नंबर पर क्या हो जाता है जीवाणु जनित रोगों में? काली खांसी। काली खांसी को और क्या कहते हैं? कुकुर खांसी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वूपिंग कफ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? वूपिंग कफ। अब यह किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो हीमोफिलस परटोसिस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। अब ये प्रभाव कहाँ पर डालता है, यानी किस अंग को हमारे इन्फेक्ट करता है? तो यानी यह भी रिस्पायरेटरी सिस्टम के हमारे प्रभाव डालता है ऊपर। फिर आते हैं इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? इसके लक्षण होता है बुखार, खांसी। खांसी किस तरह की? कुत्ते जैसी खांसी। कुत्ते को देखा होगा आपने खांसते हुए, तो उसी तरह की खांसी आती है, और बलगम और जुखाम हो जाता है। अब इसका उपचार क्या है? तो जो डीपी टीका होता है उसको लगाया जाता है इसके उपचार में काली खांसी के। फिर 9वें नंबर पर प्लेग, जीवाणु जनित रोगों में से 9वें नंबर पर प्लेग आता है। प्लेग को और क्या कहते हैं? प्लेग को और कहते हैं काली मौत।
क्या कहते हैं, काली मौत। अब यह किस जीवाणु के कारण होता है, पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। कौन सा जीवाणु हो गया, पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। अब इसका वाहक कौन होता है, यानी फैलता कैसे है मनुष्य एक दूसरे में या मनुष्यों में कैसे फैलता है, तो चूहे के द्वारा और पिस्सू देखा होगा आपने, उसके द्वारा फैलता होगा। ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को हमारे दूषित कर देते हैं, तब यह आदमियों में हो जाता है। फिर आते हैं इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में दिखाई देता है। किसका, प्लेग का। फिर आते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि यह प्लेग है, तो इसके लक्षण क्या क्या हो जाएंगे, खांसी, सीने में दर्द, रक्त संक्रमण, बुखार एवं कमजोरी, यह सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, यानी इसके सारे लक्षण होते हैं। अब इसका उपचार कैसे होगा, यानी इसका इलाज कैसा होगा, तो इसमें भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। फिर आते हैं टिटनेस। टिटनेस को और क्या कहते हैं, तो टिटनेस को और कहते हैं धनुष टंकार। क्या कहते हैं, धनुष टंकार। और इसका एक नाम क्या है, लाकजा। क्या है, लाकजा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछकर टिटनेस की यह पूछ देते हैं कि धनुष टंकार का कारक कौन होता है, और ऑप्शन में कहीं पर बैसिलस टिटेनी दिया होगा। क्या होगा, बैसिलस टिटेनी। यह किसके द्वारा होता है, तो बैसिलस टिटेनी के जीवाणु के द्वारा होता है। अब यह प्रभाव कहाँ पर डालता है, शरीर के, यह शरीर के संपूर्ण भाग पे प्रभाव डालता है। और कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, थकान, शरीर अकड़ने लगता है और सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। यह सारे लक्षण सब किसके होते हैं, टिटनेस के होते हैं। अब इसके उपचार में क्या किया जाता है, तो इसके उपचार में भी डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे हम टिटनेस का इंजेक्शन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, एटीएस यानी एंटी टिटनेस सीरम होता है, उसको भी इसमें दिया जाता है। फिर अगला क्या था, सबसे लास्ट था कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम लेप्रेसी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, लेप्रेसी इंग्लिश में कहते हैं। अब यह कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा यह होता है। प्रभाव कहाँ पर डालता है, तो प्रभाव इसका हमारे त्वचा में होता है, खासकर उंगलियों में। फिर इसका लक्षण लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और सुन्न हो जाता है। जहाँ पर होगा वहाँ पर सुन्न हो जाएगा, वहाँ कटेगा, फटेगा या ब्लड निकलेगा तो समझ में नहीं आता है, और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। इसके उपचार में क्या किया जाता है, तो रिफैमिसिन डेप्सन नाम का जो वैक्सीन है उसको लगाई जाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MDT। MDT का फुल फॉर्म मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। इसके द्वारा ही किसका इलाज किया जाता है, कुष्ठ रोग का इलाज किया जाता है।